हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैम्फोटेक। मेरा नाम विशेष मेहता है और आज हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखेंगे। और मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं पाइथन में कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं, जैसे एनाकोंडा, पाइचाम, पाइथन IDE। मैं पाइचाम यूज़ कर रहा हूँ आज। और चालू करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा प्रिंट क्या होता है। हम जैसे लिखते हैं प्रिंट हेलो, ये जो स्टेटमेंट है ये हेलो वैसे का वैसा ही प्रिंट करेगा जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे हम इसमें कुछ और ऐड कर दे, जैसे फुल स्टॉप ऐड कर दे या डॉट 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 ऐड कर दे, तो ये वैसे का वैसा ही प्रिंट होगा कंसोल पे, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। और प्रिंट जो है ये कोट्स के साथ एंड ब्रेसिस के साथ यूज़ होता है। ये दो चीज़ कंपलसरी है। अब कोट्स हम दो टाइप से लिख सकते हैं, एक डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स। ये दोनों पॉसिबल है, दोनों चीज़ सेम ही आउटपुट देंगे। अब जैसे हम इसे रन करते हैं तो ये आ गया हमारा हेलो, ये आउटपुट है हमारा। अब ये जो चीज़ है हमारी, ये पूरी, ये इसको हम कंसोल बोलते हैं, जहाँ पे हमारा आउटपुट आता है। अब वैसे ही मैं आपको डबल कोट्स के साथ बता दूँ, डबल कोट्स के साथ भी सेम ही आउटपुट आएगा। देखिए हेलो, सेम आउटपुट है। अब हम आएंगे इनपुट पे। इनपुट क्या होता है हम देखते हैं। ये भी प्रिंट के जैसा ही है। हम लिखेंगे इनपुट व्हाट इज़ योर नेम। ये जो इनपुट है ये प्रिंट फंक्शन के जैसा ही है, बट डिफरेंस ये है कि ये यूज़र इनपुट लेगा। अब हम इसे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं और हम यहाँ पे जैसे लिखेंगे विशेष, तो हमें आउटपुट मिल गया विशेष। ठीक है, तो बेसिकली इनपुट क्या करता है, इनपुट यूज़र से पूछता है। और जैसे ये था, हमने इसको इनपुट दिया, यहाँ पे हमने कुछ लिखा यहाँ पे, और ये प्रिंट जो है इस चीज़ को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अगर हम प्रिंट नहीं लगाते तो देखते हैं क्या होता है। हम ये प्रिंट अब हमने हटा दिया है, तो अब ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी। ये विशेष जो है दूसरी बार ये प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ये हमें पूछेगा और हम लिखेंगे विशेष। ठीक है, ये अब ये प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए हम प्रिंट इसमें लगाते हैं ताकि हमें यहाँ पे आउटपुट में मिले। अब हम आते हैं लेंथ पे। लेंथ क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम, प्रिंट हेलो। अब ये हेलो जो है एक स्ट्रिंग है और इसकी हमें लेंथ चाहिए, तो हम सिंपली लिखेंगे LEN और ब्रेसिस में रखेंगे इसको, तो ये हमें ये स्ट्रिंग की लेंथ दे देगा। तो ये रहा आंसर 5, क्योंकि हेलो ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ 5 है सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंथ फंक्शन। अब हम इनपुट के साथ भी इसको हम देख सकते हैं, जैसे इनपुट हाउ आर यू। तो अब यूज़र से ये जो पूछेगा इनपुट, उसकी लेंथ प्रिंट होगी। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं गुड, तो ये प्रिंट हो गया 4, क्योंकि ये गुड का लेंथ है, GOOD। ठीक है, तो इसका लेंथ है 4। तो ये था हमारा लेंथ। अब हम आगे एक सिंपल प्रोग्राम पे आते हैं जो वैल्यूज़ इंटरचेंज करेगा दो वेरिएबल्स की। जैसे हम x लिखते हैं, x इक्वल्स टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हमें ये प्रोग्राम में ऐसा करना है कि x की वैल्यू 2 हो जाए और y की वैल्यू 1 हो जाए। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, हम यूज़ करेंगे टेम्प, TEMP। टेम्प एक वेरिएबल है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने जैसे टेम्प रखा है, ये टेम्पररी वेरिएबल है एक। हम टेम्प को असाइन कर देंगे x, टेम्प इज़ इक्वल्स टू x। अब हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू y। अब ये जो लाइन है दोनों, ये क्या करती है मैं आपको समझा देता हूँ। x जो है वो उसकी वैल्यू टेम्प में सेव हो गई अब, और y की वैल्यू जो है वो x में सेव हो गई। अब हम लिखेंगे y इक्वल्स टू टेम्प। ये जो कोड है पूरा, ये इंटरचेंज कर देगा वैल्यू x की और y की। अब हम प्रिंट कर देंगे x को, तो x इज इक्वल्स टू, हम कर देंगे प्लस x। अब मैं बता रहा हूँ ये प्लस क्या होता है। प्लस हम इसे कहते हैं कॉन्केटिनेशन, और ये जो है ये सिर्फ दो चीज़ को कंबाइन करता है। जैसे x इक्वल्स टू, ये तो वैसे का वैसा ही प्रिंट होगा, x इक्वल्स टू। अब ये हो गया हमारा x, ये वैल्यू हो गई। अब ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ये जो x की वैल्यू है वो इंटीजर है,
बट कॉन्केटिनेशन जो है वो हमेशा स्ट्रिंग के साथ यूज़ होता है, ये हमें याद रखना है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे स्ट्रिंग str और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो str जो है वो x को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। वैसे ही हम y को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट y इक्वल्स टू कॉन्केटिनेशन के साथ str स्ट्रिंग y। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। इसका आउटपुट आना चाहिए x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। तो हम देखते हैं इसको रन करके। देखिए x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए मैं वापस समझा देता हूँ कि ये जो ट्रिक है ये क्या करता है बेसिकली। पहले हमने लिखा temp इक्वल्स टू x, तो ये x की जो वैल्यू है वो हम temp में असाइन कर रहे हैं। सेकेंड लाइन में x इक्वल्स टू y है, तो y की जो वैल्यू है वो हम x में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब फर्स्ट लाइन की बात करते हैं तब x जो है वो 1 था, तो temp हमारा हो गया 1 यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको कमेंट कर देंगे। जैसे कमेंट हम लिखते हैं हैश से, तो हम लिख देंगे नाउ temp इक्वल्स टू 1। अब सेकेंड लाइन में हम लिख देंगे x इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जो 1 थी वो temp में असाइन हो गई, y की वैल्यू जो 2 थी यहाँ पे वो x में असाइन हो गई, तो temp इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2। अब ये जो है थर्ड लाइन, इसमें हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। इसमें temp की जो वैल्यू है वो y में असाइन हो रही है, तो हम लिख देंगे y इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा temp की वैल्यू जो है वो 1 हो गई थी, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम इसमें ये प्रोग्राम में हम इतना सीखे कि हमें कोई वेरिएबल्स है उनको इंटरचेंज कैसे करना है। ये x जो है, y जो है, ये सारे वेरिएबल्स है, temp जो है ये सारे वेरिएबल्स है, प्रिंट जो है हम इसे कीवर्ड कहते हैं, और ये प्लस जो है वो कॉन्केटिनेशन है, और ये जो है हैश ये इसे हम कमेंट कहते हैं। कमेंट इतना ही करता है कि जो हम लिखते हैं वो प्रिंट कंसोल पे नहीं होगा। तो इतना ही आज के वीडियो में। अगले वीडियो में हम थियरी लाएंगे और साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे, और जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश के वीडियोस देख सकता है, जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।